स्वाध्याय हम कर रहे हैं कि सोल्स गिफ्ट हमारे आत्मा के लिए, इसका नाम ही कितना सुंदर है कि एक हमारा गिफ्ट है ये। तो इसका उद्देश्य ही समझना कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सुखद हो या दर्दनाक, उसके पीछे आत्मा का एक गहरा उद्देश्य छुपा हुआ है। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स को भी हम दिल से नमन करते हैं जिनकी इस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और अपनी आत्मा की गहराइयों तक झांकने के लिए जो ये इसके भीतर जो भी लर्निंग्स है उसको लेने के लिए हम पूरी तरह से आगे चलते हैं। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था, एक रिकैप उसका हम लेते हैं कि कर्मों के बारे में हमने लास्ट में बात किया था कि कर्म एक सजा नहीं बल्कि एक, बोले तो पुण्य और पाप का हिसाब किताब भी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की सीखने और उसको बैलेंस करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। राइट, हमने ये जाना था। और हमने ये भी समझा था कि कैसे आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग अनुभवों से गुजरती है ताकि वो खुद को बैलेंस कर सके। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक सवाल ये भी था कि क्या सिर्फ कर्म को बैलेंस करना ही काफी है, या हमें उससे पूरी तरह से फ्री होना, मुक्त होना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम कर्मों के चक्र में फंसे रह जाते हैं, और उसके कारण ये, क्योंकि हम अपनी, जो हमारा डर है, हमारी गलत फहमियां हैं, उसको हम नहीं छोड़ते हैं। तो जब हम नहीं छोड़ते हैं तो ही वो हमारा जो चक्र है वो चलता रहता है। तो अब कर्मों से मुक्ति आगे बता रहे हैं कि क्या संभव है पूरी तरह से कर्मों से मुक्ति, और यह प्रक्रिया हमारी आत्मा खुद कैसे तय करती है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने खुद की आत्मा का देख रहे हैं कैसे उसकी जर्नी चल रही है। तो इसी बात पर हम बात करेंगे कि कर्म का असली मतलब कोई सजा नहीं है, और ये एक सीखने की प्रक्रिया है। यूजुअली जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हमारे पिछले जन्म का कर्म है या कोई सजा है, लेकिन असल में कोई सजा नहीं। कर्म जो भी हैं हमें सिखाने के लिए होते हैं, वो हमें सजा देने, पनिशमेंट देने, दंड देने के लिए नहीं होते हैं। ये बिल्कुल, इसको जैसे हम अंडरलाइन कर लें इस बात को हमेशा, तो हमारे लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आएंगी, ऐसा एक, मतलब हम छोटा सा एग्जाम्पल, कि जो हम कर्मों को सजा मानते हैं कि कुछ हो गया, खराब हो गया, तो हम सोचते हैं कि हमको सजा मिल रही है या हमको पनिशमेंट मिल रहा है, और हम फिर उसी के कारण से छूट नहीं पा रहे हैं। तो यदि ऐसे समझते कि कोई बच्चा, या हम लोगों ने भी साइकिल चलाना जैसे स्टार्ट किया था जब हम सीख रहे थे, या कोई और काम, तो वो गिर जाता है। राइट, साइकिल चलाते चलाते तो लगेगा कि ओहो, कुछ इसको पनिशमेंट मिल गया है, और अब वो क्या करेगा, इसको या साइकिल चलाना छोड़ देगा या उसको पनिशमेंट मान के रोता बैठेगा, या क्या करेगा वो चीजें। लाइक हमारे साथ भी बहुत बार होता है ना कि कुछ चीज हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमको लगता है कि ये सब क्या है। तो यदि वो गिरा, क्यों, यहाँ पर अब ऐसे ही समझे उसका गिरना, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जो हमारे हिसाब से हमको ठीक नहीं लग रही है, तो हम देखें कि वो हमको बैलेंस करना सिखा रही है। कर्म भी ऐसा ही है, हमें गिराकर सिखाने के लिए होता है, वो रोकने के लिए नहीं है। जो भी हमारा पास्ट लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस या कुछ भी हम करते हैं या इस लाइफ में हम करते हैं, जब तक उसको सीखते नहीं है हम आगे नहीं जाते। जैसे कि किसी ने पिछले जन्म में बहुत गुस्से से, बहुत एक हार्ड वैसा वाला नेचर रख के ऐसा जीवन जिया, बोलते हैं ना कि हिटलर काइंड ऑफ पर्सन जो होते हैं, सो लाइक ऐसा किया है, तो इस जन्म में उसको वैसी ही परिस्थितियां अगेन वो चूज करेगा, जिससे कि उसको वो एक पेशेंस, एक करुणा, वो प्यार, वो सीखने का मौका मिले। हमने देखा था कि कैसे अपनी जो हमारे रोल होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, कि अगले जन्म में यदि आपने किसी की सेवा की है ना, यदि इस जन्म में कर रहे हैं तो अगले जन्म में आप करेंगे, अगले जन्म में आपने की है यदि, पिछले जन्म में सॉरी, तो हम अब नेक्स्ट जन्म ऐसा लेंगे कि वो हमारी सेवा करे, वाइस वर्सा। यदि किसी जन्म में हमने अपने पेरेंट्स को ऐसे अच्छे से टेक केयर नहीं किया है, या इस प्रकार कोई अनदेखी करी है, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां अब सोल चूज करेगी कि
उसको समझ में आए कि पेरेंट्स की सेवा करना कितना ज़रूरी है, किसी ने कोई अपमान या इस टाइप से कुछ किया है, तो उसको वो सारी चीज़ें वो चूज करेगी कि वो अपमान, वो सारा चीज़ें, सेवा एंड ऑल, वो उसको अपने लाइफ में लेकर आएगी वो। तो कोई भी गलती, कोई भी चीज़ बस अच्छे काम को करके हम उसको बैलेंस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत बार हम सोचते हैं ना कि चलो अब तो हमने दुष्कर्म हो गए हमसे, ऐसे पाप कर्म हो गए या ऐसे गलत कर्म हो गए हमसे, अब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, खूब सारा डोनेशन देते हैं, सब कुछ बढ़िया से करते हैं, हम सबसे अच्छे से रहते हैं। लेकिन नहीं, हमने कोई गलती की है तो अच्छा काम करके हम उस कर्म को बैलेंस नहीं कर सकते। यूजुअली हम होपोनोपोनो का प्रेयर करेंगे, हम सॉरी बोलेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है, वो करते हैं, क्योंकि हमारी एक गलत फहमी जैसे ऐसा है। कर्म तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप इस गलतफहमी के और उसके पीछे का जो डर है, जिस डर के कारण हम वो प्रेयर्स कर रहे हैं कि हाँ हमको सॉरी, वो सॉरी अंदर से होनी चाहिए, फील हमको कि वो क्यों हुआ, हमारी आत्मा से हमको पहचानना चाहिए। जब तक हम उस जो उसके पीछे का हमारा डर है उसको पहचान कर फिर हम चेंज कर लेते हैं उस चीज को, तो हमारा वो कर्म हमारा बैलेंस होता है। किसी ने हमको पिछले जन्म में धोखा दिया है, तो इस जन्म में हमको उस धोखे का अनुभव मिल सकता है। लेकिन यदि हमने उसके साथ अपने अंदर चेंज नहीं किया कि अब मुझे किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, राइट, तो वो हमको समझ में आएगा, वो हमारा कर्म बैलेंस होगा। नहीं तो क्या होगा, वो कर्म का चक्र हमारा चलता ही रहेगा। कर्म बाहरी जो हमारा जो हम करते हैं उससे नहीं होता, अंदर से हमारा जो चेंज आता है उससे हमको, जब हम करते हैं वो परिवर्तन, वो चेंज हमारा हमको कर्म से मुक्ति दिलाता है। चाहे कुछ भी गरीबों की हम सेवा करें, खुद को बड़ा समझे, वो जो भी चीजें हम कर रहे हैं, कोई भी हम काम छोटा बड़ा, अंदर की हमारी भावना कैसी है वो हमको चेक करना है। जब हम ये समझते हुए करेंगे अपनी भावना क्या है, हमारे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, हमने क्या सीखा है उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से, वो आत्म संयम, वो धैर्य, वो आत्मसम्मान, कुछ भी हो सकता है, वो जब हम सीखते हैं तो हमारी लर्निंग होती है, ट्रू लर्निंग होती है। तो अब यही चीज को आगे चलने के लिए वो हम, जो हमारी ये यात्रा है उसको और बेहतर तरीके से हम कैसे कैसे करें कि ये सारी चीजें हो गया कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम उसके पीछे की जो गहरी सीख है उसको हमको यहाँ पर सीखना है। ये ही रॉबर्ट्स ने बहुत सारे लोगों के साथ में उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन और उनके साथ में बात करके, उनकी जो भी रियल जो लाइफ थी उनके साथ बैठ के उनकी स्टोरीज को इस बुक में लिखा है। तो सीधा सा कि हम कर्म से मुक्ति कैसे मिले, तो अब ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, वो हमारी आत्मा की योजना का हिस्सा हो सकता है। हमें हमारे जो भी डर है, हमारी गलत फहमियां हैं, हमारे जो भी नेगेटिव हमारी थिंकिंग है, उनको पहचानना है, तभी हम कर्म से मुक्त हो सकते हैं, एक शॉर्ट उसमें हम यदि समझे तो कभी भी हमारे लाइफ में मास्टर्स कठिन सिचुएशन आ रही है, कुछ आ रहा है, तो हम ये ना सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि हम ये सोचें कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। जब हम उस पर्सपेक्टिव से जीवन को देखते हैं तो हम अपने कर्मों से मुक्त होना शुरू कर देते हैं। तो उन सिचुएशंस को हम नोट डाउन करना स्टार्ट करें, जैसे मैंने लास्ट बारी भी बोला था कि हम नोट डाउन करें। उसके बिना हम जब अंडरलाइन कर लेते हैं, वो बुलेटिन जैसे पॉइंट्स बना लेते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ सिचुएशन, आपकी लाइफ का एक पैटर्न होगा ही होगा, आप चेक करिए। चाहे आपके वो साथ में लोग हों, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे आपका जो एटमॉस्फेयर हो, कुछ भी हो, अपने मन को खुला रखें और जो हमारी आत्मा की ये यात्रा है उसको
इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हम एक बेस्ट वे से उसको सीख जाते हैं। तो अब आगे जो इसमें बताया कि हमारी जो आत्मा है उसको और गहराई से समझने के लिए ये इन्होंने यहाँ पर खास कर आत्मा के थ्री जो स्टेप्स हैं, स्तर हैं, उनको उनके बारे में यहाँ पर बात की कि जो भी हमारे अनजाने में होते रहते हैं हमसे चीजें, वो हमको झूठे विश्वास बन जाते हैं। वो हमको कैसे वो रोकते हैं हमको, चाहे हम खुद से नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत बार होता है कि वो चीजें हमको रोक रही हैं। तो वो विश्वास कैसे बनते हैं, क्यों टिके रहते हैं, और सबसे जरूरी उनको हम कैसे ठीक करें, वो आगे मीन्स बता रहे हैं कि हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, तीन लेयर्स में काम करती है, तीन हिस्सों में काम करती है। पहला, हमारा असली स्वरूप। जो असली आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध, एकदम प्रकाशवंत, चिन्मय आनंद, हमेशा शांत, प्रेम से भरा हुआ और दिव्य, अद्भुत सुंदर। वो हमारी आत्मा का पहला स्वरूप है, असली स्वरूप है। जो इससे हम खुद का जो बोलते हैं आत्म स्वरूप भी बोल सकते हैं इसको। ये वो हिस्सा है जो हमेशा हमेशा ऐसे ही मौजूद रहता है, कभी चेंज नहीं होता। दूसरा हमारा हिस्सा, हमारी जो आत्मा का है, वो जन्म दर जन्म हमारी आत्मा जो एक्सपीरियंस ले रही है उससे वो सीखती है। वो हिस्सा है, हर जन्म में कुछ ना कुछ नया समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। वो हमारा सेकंड आत्मा का हिस्सा। तीसरा हिस्सा हमारा, जो हम यहाँ संसार में आए हैं रहने के लिए, संसारिक हमारा एक पर्सपेक्टिव, हमारा व्यक्तित्व, यानी जो इस जन्म में हम हैं, हमारा नाम, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, हमारी हैबिट्स, हमारे फियर्स, वो सब कुछ इसके अंदर आते हैं। लेकिन होता क्या है असल में कि ये सिर्फ इस जन्म के लिए है। ये जो है, ये नेक्स्ट जन्म जब हम लेंगे फिर कुछ नया हो जाएगा, वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो हमारा पहला वाला आत्मा का जो हमारा स्तर है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हर जन्म में हमारा सेम रहेगा। तो अब ये सवाल कि ऐसा जब कुछ इतना शुद्ध स्वरूप हमारी आत्मा का परमानेंट वो वाला हिस्सा है, और ये दो हमारे चेंज होने वाले हैं, तो हम उसमें क्यों नहीं रहते? हर बार हमको दर्द, तकलीफ, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम, इसमें क्यों हम फंस जाते हैं? बहुत बहुत बारीकी से, बहुत सुंदर तरीके से हर चीज को इस बुक में रॉबर्ट्स ने एक्सप्लेन किया है। तो जब हम किसी गहरे अनुभव से गुजरते हैं, खासकर जो हमारा तकलीफ दे होता है, ऐसी स्थिति जब हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जीवन में सब कुछ टैंग टैंग चल रहा है, हमारा स्यापे से भरी हुई जिंदगी, तो हमारा दिमाग कुछ धारणाएं बना लेता है, हमारे वहां परसेप्शन परसेप्शन बन जाते हैं। और वो धारणाएं धीरे धीरे हमारे छोटे विश्वास बन जाते हैं। जैसे कि बचपन में बार बार हमको यह महसूस करवाया जाता है किसी को, कोई, कि तुम कुछ खास नहीं कर सकते हो, तुम अच्छा नहीं करते। या कभी किसी से कुछ चीज, बच्चों से कुछ गिर गया, या बार बार वो फेल हो रहे हैं, या किसी काम को बिगाड़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, हम कर देते हैं, है ना। तो बार बार उसको ये एहसास किया जाता है, तो हो सकता है बड़ा होकर वो मान ले कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं खास नहीं हूँ, मैं इसके लिए केपेबल नहीं हूँ। आप चेक करिए कि क्या हमारे साथ भी कभी हुआ है, किसी कारण से किसी काम को हम नहीं कर रहे हैं, बार बार हमको जब रिजेक्शन झेलना पड़ता है, बचपन में ही नहीं, बड़े होकर भी हमारे ऐसे रिलेशंस हैं, कुछ चीजें हैं, कोई जॉब है, कुछ भी है, हमको ऐसा लगता है, जब बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो हमको क्या लगता है कि मुझे कभी, मैं काबिल नहीं हूं, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा इन चीजों के लिए। और जब ऐसा होता है तो हमारा एक वो नजरिया बन जाता है, क्योंकि हर बार हमने वो फेलियर को देखा होता है,
और बार बार हमको उसके पीछे, उस फेलियर के पीछे एक छोटी सी छुपी हुई जो परेशानी होती है वो, तो उसके कारण क्या मन में आ जाता है कि लाइफ बहुत टफ है, या ये काम करना बहुत टफ है, ये मेरे से नहीं होगा। बार बार हम किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो हमको लगता है जिंदगी बहुत टफ है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बार बार कोई जॉब नहीं मिल रही है, इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं आगे चल के, या किसी क्लास में कोई इंटरव्यू में या किसी कंपटीशन में किसी बच्चे का नहीं आ रहा है, तो लगता है कि बहुत स्ट्रगल है। ऐसे करके यदि बना लेता है कोई बच्चा, तो वो क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाता। फिर क्या होता है, वो उनको सच मानकर दिमाग इन बातों को इतना ज्यादा उसको एक इम्पैक्ट करने लग जाता है कि वो उसको परसीव नहीं करेगा, उस चीजों को, उस कंपटीशन को या उस काम को करने के लिए, और वो वहां से बहाने बनाना स्टार्ट करेगा। देखिएगा बच्चों के साथ में, आप यदि ऐसा है तो बहुत होता है कि नहीं, किसी सब्जेक्ट में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, और पेरेंट्स का स्पेशली कि तुमको ये करना ही है। एकदम रियल लाइफ में मैं बता रही हूँ कि बहुत मेरे ही करीब में थे कि बेटा उनका मतलब पेरेंट्स का इतना ज़्यादा फोर्स था कि तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है अपने बेटे के लिए। लेकिन उसका वो बाहर, क्योंकि उसको ट्यूशन नहीं दिया गया, ट्यूशन वीक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऐसा करके, उसका इंटरेस्ट नहीं था सॉफ्टवेयर में जाने के लिए। उसका जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है उसको, उनका क्या कि गेमिंग इज नॉट अ गुड कैरियर ऑप्शन। तो वो उसको फोर्स करके, वो बच्चा नहीं था उसके लिए, जबरदस्ती से उसको सॉफ्टवेयर जो भी रिलेटेड स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आगे जाके उसको उन्होंने एडमिशन दिलाया। एग्जाम आते ही वो क्या करेगा, वो इतना ज्यादा पैनिक हो जाता था कि उसको लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और फीवर हो रहा है, वॉमिट हो रही है, लूज मोशन पे, ऐसे ऐसे सब उसने क्रिएट करना स्टार्ट किया कि मुझे ये हो रहा है। वास्तव में उसको होने लग गया, होने लग गया। तो ऐसे करते करते एक उसका ये नजरिया बन गया कि नहीं, ये बहुत टफ है, मैं नहीं कर सकता इसको। एक उसको एडमिशन भी फोर्सली दिला दिया उसके पेरेंट्स ने, तभी भी वो बच्चा वहां पर कॉलेज में नहीं परसीव कर पाया। वहां से भी वो अपना पूरा इतना उसने डिग्रेड किया, उसके जो भी मार्क्स थे वो सारे कम पूरा लेकर उसको वहां से अपना छोड़ना पड़ा। पेरेंट्स का इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, ये है वो है, ब्ला 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 जो चलता है। बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं, या मतलब जिंदगी उनको क्या लगता है कि कुछ नहीं। तो ऐसा फोर्स, ऐसी जब परिस्थिति होती है, तो वो जैसे मेरे से बात करता था तो मुझे कि आप मेरे पेरेंट्स को समझाइए, तो क्यों फोर्स कर रहे हैं हम, क्यों उसको ऐसा हम बना रहे हैं कि तुमसे ये नहीं, बाद में कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे तो नहीं होगा कुछ भी, तुम बस ये गेमिंग में ही जाओ, अपने फ्यूचर खराब कर लो, इस टाइप का। तो उसका पर्सपेक्टिव, उसके माइंडसेट क्या कि अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी, गेमिंग में भी वो खेल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग ने वो सच मान लिया था कि मैं ये नहीं कर सकता। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे साथ में होती हैं। चाहे हम कुछ एक ड्राइंग ही बना रहे होते हैं, जब हमसे सही नहीं बनती है तो हमको ऐसे रिजेक्शंस मिलते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, वी आर नॉट केपेबल, वी आर नॉट इनफ। तो उसको ठीक कैसे किया जाए। उस बच्चे को जब बोला कि हाँ, जैसा भी करना है, जो भी गेमिंग में तुमको एडमिशन दिलाया, जितने भी मार्क्स लाने हैं, जो भी पढ़ाई करनी है, जैसे भी, इट्स अप टू यू, अभी आप करिए उसको, कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा स्मूथली उसने करना स्टार्ट किया। एग्जाम उसका जब आ रहा है, कोई वो जो उसका पेट दर्द हो रहा है या उसको ऐसा फीवर है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं, नॉर्मल। तो उसको ठीक करना के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारी हम बाहरी दुनिया बना लेते हैं ना, हमारी अंदर की सोच का ही वो एक रिफ्लेक्शन होती है। हमने सोचा कि बस यही कैरियर है, यही कुछ है, तो हम क्या करेंगे, अंदर से खुद को कमजोर मानना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम कमजोर मानना स्टार्ट करते हैं तो हमारी दुनिया हमको वैसे ही दिखती है, फॉर फेलियर। लेकिन सोच बदल देने से कुछ नहीं होगा, हमको वो एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। जैसे कि उसको सोच बदल दी कि ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन उसको
जो वो चाहता था करना उसको उसमें एडमिशन दिया। वो एक्सपीरियंस लेना ही होगा हमको, जिसके लिए हम आए हैं। हमको लगेगा कि हम काबिल नहीं हैं, तो हमको ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जिस जो हमको महसूस कराए कि हम काबिल हैं। मेरा यहाँ पर ये एग्जाम्पल देने का मतलब था कि वो बच्चा जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा पा रहा था, उसको क्या फील कराया जा रहा था, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट केपेबल। लेकिन जो उसने गेमिंग में अपना एडमिशन लिया, चाहे वो जो भी उसमें प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये एक फीलिंग आई कि आई एम इनफ, मैं कर सकता हूँ। उसको पहले लगता था कि मेरे डैड मुझे प्यार नहीं करते, मेरी माँ तो हिटलर है, आप उनसे बात करिए, वो मेरे को कॉल करके कि आप उनको समझाइए, वो मेरी टेक केयर नहीं करते हैं। लेकिन जब उसकी फील्ड में उसको भेजा, उसकी फील्ड में उसको काम करने दिया, तो पेरेंट्स के प्रति भी उसका जो धारणा थी चेंज हुई कि हाँ, वो मुझे प्यार करते हैं। और जो उसका एक्सपीरियंस है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें हमको लाइफ में सिचुएशंस सिखाने के लिए आती हैं, वो हमको करना ही होगा। जब तक हम वो नहीं करेंगे, अपने आप को पहले प्यार से खुद से देखकर, खुद की केयर करके जो भी डिसीजन लेना है अपने लिए, अपने आप को वैसे ही हम एक्सेप्ट करते हुए कि कोई भी मुश्किल आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वो क्या मैं फिर से वो पुरानी वाली जो मेरी एक नेगेटिव स्टोरी बन गई थी, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, या मैं ठीक से अब आगे जा रही हूँ। तो ऐसे ही हमको हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, हमको उनको सीखते हुए आगे जाना है। जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम आगे नहीं जा सकते, और उस कर्मा से हम फ्री नहीं हो सकते। और एक और बात, हम कभी भी हम सोचते हैं ना कि मुश्किल हमें क्यों मिलती है, या हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी बड़ी पक्की बात, एकदम उसको भी हम नोट डाउन कर लें, हाईलाइट कर लें कि हकीकत में जो भी संघर्ष है हमारी जिंदगी में, उसके पीछे हमारी एक सीख है, हमको सिखाने के लिए आया है। वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी सीख थी उस बच्चे के साथ में। इसलिए उस बच्चे ने उन पेरेंट्स को सुना चुना कि उस बच्चे के लिए लर्निंग है, और साथ में उस पेरेंट के लिए भी लर्निंग है। तो बार बार हमारी लाइफ में, या कभी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ महसूस होता है जो आपको दुखी कर रहा है, तो वो आपकी आत्मा आपको दिखाना चाहती है, अरे इस विश्वास को बदलो, ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है। खुद को कम मत समझो, खुद को आगे रखो। तो यही हमको करना है कि याद रखना है, हम कमजोर इंसान नहीं हैं। हम शुद्ध प्रेम और शक्ति और दिव्यता से बने हैं। जो हमारी सोल की फर्स्ट लेयर है, उसको हमेशा हम ध्यान रखेंगे ना, तो हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। कि हम जो मानते हैं हमारी जिंदगी वो ही बनती है। तो खुद से हमको सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अपनी जिंदगी झूठे बिलीव्स के सहारे जी रही हूँ, या सच में अपने असली स्वरूप को पहचान रही हूँ। जब ये पहचान हमको हो जाती है, तो जीवन एक अलग तरह की शांति और जो सहजता, प्रेम, जो हमारी फर्स्ट लेयर के गुण है, उसमें हम आना स्टार्ट करते हैं। और जब उसमें आना स्टार्ट करते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी मुश्किल आए, उसको हम समस्या नहीं समझते हैं, बल्कि एक अपनी आत्मा का मैसेज समझते हैं, एक संकेत समझते हैं कि अरे अब वो वक्त आ गया कि मैं इस पुराने विश्वास को जानूं। एक अलार्म बजता है, तो वो कि होता है ना कि नॉक 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 किया जा रहा है, तो खुद को फिर उस समय जब वो नॉक आ रहा है हमारे पास में, तो खुद को नए नजरिए से हमको देखना शुरू करना पड़ेगा। फिर वही हमारा जो फर्स्ट लेयर, प्यार, शक्ति, शांति, आत्मा की स्वीकृति के साथ हम आगे जाएंगे। तो आगे अब ये बता रहे हैं कि हम जीवन में इन संघर्षों से आखिर क्यों गुजरते हैं। ठीक है, यही कि सुख में रहकर, ये जो हमने देखा ये चीजें हैं हमारी लाइफ में,
जो हमारी अगर आत्मा प्रेम शांति इन सब चीजों से बरनी हुई है, तो दर्द तकलीफ में हमारा जो मैसेज है वो भी दे रही है, हम ये भी हमने माना, ये भी सीखा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, अब आगे उसके और आगे बता रहे हैं। तो क्योंकि सिर्फ सुख में रहकर हम सीख नहीं सकते, उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए जो हमारी और दूसरी लेयर्स हैं, वो हमारे विकास के लिए हैं। अलग अलग अनुभव लेती है आत्मा और उससे गुजरना चाहती है। और यही कारण है कि हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, ताकि हम अपने विपरीत अनुभवों को सीख सकें। सिर्फ अर्थ प्लैनेट पर ही है ये सारी चीजें। गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, नफरत है, क्रोध है, जो भी जितने भी आप सोच लीजिए लोअर वाइब्रेशन की चीजें हैं, सिर्फ यहीं पर हैं। एक बार ऐसे हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो काफी वो हमारा डीप प्रोसेस वाला था, तो वहां पर दूसरे हायर डिमेंशन जैसे के जो मास्टर्स हैं उनके साथ जैसे कनेक्ट होकर फिर बात कर रहे हैं, तो बोला कि ये जो क्या था, रिजेंटमेंट यहाँ पर पृथ्वीवासी सीखने के लिए आ रहे हैं। तो वो जो हायर डिमेंशन वो बोल रहे हैं कि ये क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उस यहाँ ही पर 3D रियलिटी में है, 3D के ऊपर हम जा रहे हैं, तो दूसरे डिमेंशंस में ये सब कुछ है ही नहीं। तो वो जो हमारे अपोजिट हमारे उनके लिए बहुत अमेजिंग सी चीज थी कि ये क्या होता है। हम बोले कि दुख, दुख क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वहां पर तो सिर्फ सुख ही सुख है, हम भी वहां पर थे। तो वो हम जब सिर्फ सुख, खुशी, ऐसा ही पूरा हमेशा वो खुश खुश, अच्छा अच्छा, पिंक पिंक फ्लावर्स, वो सारी चीजें हैं। तो हम यदि ऐसा कुछ ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं, ऐसे ही डिमेंशन में हैं, तो हम सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए हम नीचे आते हैं। इतने ऊपर से हम बहुत ग्रेट मास्टर्स रह चुके हैं, तभी आज हम यहाँ मिल रहे हैं इतनी हायर नॉलेज को लेने के लिए। हमारी आत्मा का ये भी प्लान है। तो किसी चीज को असली समझ तब आती है जब हम उसके अपोजिट काम करें। जब भी हम खुश हैं तो दुख दुख रहेगा, तब हम खुशी की वैल्यू समझते हैं। हमेशा जैसे कि गर्मी हमेशा है, तो हमको ठंड का महत्व समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ इतना स्नो में, इतने ठंडी में रह रहे हैं, तो हमको हमेशा लगता है कि काश स्नो ये हट जाए थोड़ी। हमको सनी जो आता है वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो सनी डेज जो होते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं उस धूप को, उस गर्मी को। लेकिन जब जो लोग गर्मी गर्मी में रह रहे हैं, उनको लगता है कि काश हम लोग थोड़ा हिल स्टेशन पर जाएं। आप जो इंडिया में या कुछ ऐसे गर्म वाले प्लेस पर रह रहे हैं, तो कभी बोलेंगे कि वैकेशन करने जाना है तो हमेशा इंडिया में ही जा रहे हैं, तो वो हिल स्टेशन चूज करेंगे। कोई थोड़ी ना बोलेंगे कि और ज्यादा जो आप डेजर्ट में चले जाएं या राजस्थान या इस टाइप गर्मी वाली जगहों पर नहीं चूज करेंगे, बोलेंगे बहुत हो गया बाबा, अब तो हमको ठंडी वाली जगह पर जाना है। तो ऐसे ही है, हमको जो भी दुख नहीं मिलेगा तो हम खुशी गहराई से नहीं सीख पाएंगे। हम गर्मी में रह रहे हैं तो हमको ठंडी का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो अच्छा बुरा, सुख दुख, प्रेम घृणा, जो कुछ भी है, वो सब कुछ अनुभव है मास्टर्स। और वो ही हमें समझने में मदद करते हैं कि हम असली में कौन हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब आगे ये आता है कि जो आत्मा है ये सब कर रही है, ये करती कैसे है, चूज कैसे करती है अपने अनुभव। हमको भी लगेगा ना कि यार मैंने ये जिंदगी क्यों चूज की है, कुछ और क्यों नहीं की है। तो अगर आत्मा कुछ बोले यूनिटी या किसी प्रेम को, लव को समझना चाहती है, तो उसको सबसे ज्यादा सीख कहाँ मिलेगी? यदि किसी सोल को सीखना है कि प्यार क्या होता है, यूनिटी क्या होती है, तो उसको सबसे ज्यादा सीखने का ये चांस कहाँ मिलेगा? क्या कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है? फटाफट मैं ही बोले चले जा रही हूँ।